एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि पॉलिटिक्स के नाम पर रिलीजन, कास्ट और ये सारे गेम खेलते हैं। एक्चुअली हमारा यदि सिस्टमेटिक वे में देखें ना तो जनरली लोगों को इंडिविजुअली जो पब्लिक है उसमें कास्ट और रिलीजन को लेके इतने इश्यूज नहीं होते जितने कि ये ना पॉलिटिकल लीडर्स अपने लेक्चर्स वगैरह से कह के चीज़ें क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में। Simply, generally, people are satisfied with all the religion. People are satisfied with the caste system. और ये जो चीज़ें कास्ट और रिलीजन है वो अभी यदि इस लेवल पे देखा जाए ना तो एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके लिए चीज़ें ये मैटर भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कास्ट और रिलीजन को लेके तो आगे तक चल भी नहीं सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा गेम नहीं खेला जा सकता। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें कब आती हैं, बहुत ही ना अराउंड में जब हमें लगता है कि इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू वोट्स वो क्या करती हैं, लोगों को डाइवर्सिफाइड करने लग जाती हैं कि इफ़ दे वांट सम अदर रिलीजन वोट दे स्टार्ट सेइंग द थिंग्स ऑन दैट वे, इफ दे वांट सम अदर रिलीजन्स वोट दे स्टार्ट सेइंग इन दैट वे, इफ दे कैंडिडेट विद दैट पर्टिकुलर कास्ट और समथिंग दे स्टार्ट सेइंग द थिंग्स इन दैट वे। ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही घटिया हो जाती है। मतलब आधे कम्युनिटी राइट ही इसी कारण हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उन लोगों का ये बहुत ही एक स्मार्ट क्लास होती है जो कि गेम खेल जाती है, और जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है वो खाली कुछ लोगों की बातों को मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे ले जाके उसको समझते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं। तो हमें मेरा कंसर्न ये है कि सब लोगों को दिमाग में ये कास्ट, रिलीजन और ये सारी चीज़ें हटा के उन कैंडिडेट्स को वोट देना चाहिए जो रियल में कुछ करना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कास्ट और ना रिलीजन के नाम पे गेम खेल रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं करना चाहते। ऑनेस्टली उनका मकसद ही नहीं है पॉलिटिक्स में ये सब करना। उन्हें पता है कि हमें 5 साल के लिए वोट लेना है, अपनी सीट पर बैठ जाना है और ये सब करना है। तो चीज़ें इस तरह से वो लोग मैनिपुलेट करते हैं जस्ट लोगों को भड़काने के लिए। यदि लोग भड़क जाते हैं उनका काम हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरा रियल में लोगों को यही बताना है कि आप कास्ट, पॉलिटिक्स, रिलीजन को लेके यदि वोट दे रहे हो या ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं देने वाली। वो आपका यूज़ करा जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि हमारा रिलीजन को बढ़ा देंगे। कोई किसी के रिलीजन को कुछ नहीं करने वाला। इंडिविजुअली कोई किसी के रिलीजन को हार्म भी नहीं करता है। ये जितने राइट्स वगैरह होते हैं ना, ये सारे मैनिपुलेटेड चीज़ें होती हैं जो करवाई जाती हैं एट द मोमेंट टू गेन द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो आपको यदि ये बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ इनको ध्यान रखिए और ऐसा कभी मत करिए, बिकॉज आपका थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्शन किसी भी चीज़ को लेकर इतने बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो कास्ट, रिलीजन और इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, राइट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करिए। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट डिवाइडिंग पीपल, इट्स लाइक टू रेगुलेट द सोसाइटी इन प्रॉपर वे। तो यदि आपको वो डिवाइड कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो दे आर नॉट एट ऑल ए गुड पॉलिटिशियन। दे आर जस्ट ए गुड प्लेयर हु आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, योर रिलीजन, योर कास्ट, एवरीथिंग। So think twice before giving anyone's vote. Thank you. Bye bye. Have a nice day.